हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। सीआरटी आधारित पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ईवीएस का। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कुरक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। कुरक भाषा झारखंड की लोगों की बोलचाल की भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक शहर में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं अबू धाबी, अफगानिस्तान, काबुल, भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी को रेत का टीला कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। यह पक्षी है 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य से। ऑप्शंस हैं बाज, कबूतर, मोर, मैना, कौवा, तोता, चील, गिद्ध, बाज, मोर, चील, मैना। मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं चील, गिद्ध, बाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शंस हैं बाघ, सांप, गिलहरी, बिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिलहरी। गिलहरी का दांत, आगे का जो दांत है, पूरे ज़िंदगी बढ़ता रहता है। ये गिलहरी कुछ न कुछ उतरते रहते हैं, इससे उनकी दांत नहीं बढ़ती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसा आता है और खा जाता है? ऑप्शंस हैं अमरबेल पौधा, घटपर्णी का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटपर्णी का पौधा। इसे नेपेंथिस भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, झूम खेती है। ऑप्शंस हैं कीटनाशकों का सीमित उपयोग, काट और दग्ध खेती, जैव खेती, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। सही आंसर है ऑप्शन 2, काट और दग्ध खेती झूम खेती का भाग है। काट और दग्ध खेती झूम खेती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? ऑप्शन मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसे केवल ए, सी और डी, बी, सी और डी। आप लोगों को पता है मलेरिया भी मच्छर से फैलते हैं, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी। निमोनिया मच्छर से नहीं फैलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। तो ये ऑप्शन जहाँ होगा वो हमारा सही आंसर है। तो ए, सी, डी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ऑप्शन है लामा, ऊंट, बकरी या भेड़। पश्मीना ऊन बकरी से मिलती है। ये बकरी लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित डैश कहलाता है? ऑप्शन हैं वर्षा के पानी का संचयन, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा का उत्खनन। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्षा के पानी को संचयन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10,
सिकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पत्ते, छाल, बीज, जड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, छाल का मलेरिया के दवाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से दुबैया, अफाई, क्रेत, भारतीय सेल, अजगर। इसको पाइथन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में 4 प्रकार के जहरीला सांप पाए जाते हैं, नाग, क्रेत, दुबैया, अफाई। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन है वन एक्ट अधिकार 2007 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। एक्ट के अधिकार 2007 से। इस पर रहने वाले वनों में रहने वाले भूमि पर अधिकार हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो इसका सही आंसर है रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, जो कि मलेरिया के मच्छर से फैलता है। इस पर शोध करने के लिए उनको पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। ऑप्शंस हैं केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती हैं, नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं है, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। अब ऑप्शंस हैं ए और सी सही है, ए और डी सही है, ए बी और सी सही है, ए बी और डी सही है। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं, ये सही है। नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, ये गलत है। कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती है, उसे छत्ते तक लेकर आती है, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए बी और डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शंस हैं नैनो सिंचाई, डीप सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमेटो सिंचाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीप सिंचाई। 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डीप सिंचाई। आज के वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। ये सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।